राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो आइए जानते हैं घर बैठे अर्जी कैसे लगाई जाती है। उससे पहले आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं या हम किसी खेल को करते हैं तो उसमें अपना श्रद्धा भाव बड़ा आवश्यक होता है, तभी उस कार्य को पूरा किया जाता है। श्रद्धा भाव नहीं होंगे, हमारे इंटरेस्ट नहीं होगा तो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। हो सकता है आप इस वीडियो को व्यर्थ समझते हैं, आप इस वीडियो को समझते हैं कि ये बेकार है, क्या होता है इससे। अरदास अगर आप भी एक बार श्रद्धा भाव से बाबा के चरणों में अरदास लगा के देखें, मेरे बताए हुए नियम से आप अरदास लगाइए, बाबा श्याम आपकी 101% पर अर्जी स्वीकार करेंगे। और किस किस श्याम प्रेमी की अर्जी स्वीकार हुई है यह एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अर्जी लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाल पेन, रेड कलर का पेन लेना है। लिखाई लाल कलर की लिखी जाती है, वह पेन आपने खरीदना है। उसके बाद में पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेने के बाद में आपने एक सफ़ेद पेज जिस पर कोई भी लाइन नहीं लगी हो, आपने एक सफ़ेद पेज लेना है। इस पर कोई भी लाइन नहीं है। इसके बाद इसमें एक पानी वाला नारियल आपने खरीदना है। पानी वाला नारियल बाद में एक जो है कलावा लेना है। उसके बाद उसमें आपने कलावा खरीदना है और एक सफ़ेद पेज जिस पर कोई भी ब्लैक लाइन, कोई सी भी लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोरा पेपर होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तीनों चारों चीज़ों को आपने अपने घर पर लेकर आना है और अपने घर के मंदिर में आसन पर लगाकर बैठ जाना है। जब आप अरदास के लिए आप मंदिर में बैठो तो प्रातःकाल समय, सुबह का समय हो, आपके लिए अरदास लगाना बड़ा महत्व है। अगर आपके मन में अंदर श्रद्धा भाव है तो बाबा के सभी दिन एक समान होते हैं, परंतु मुख्य दिन होता है एकादशी और द्वादशी। हो सके तो एकादशी और द्वादशी को लगाना। अगर समय नहीं है तो आप कहीं बाहर हैं तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। आपने जो भी सामान बताया है, लाल पेन, कलावा, नारियल पानी और एक सफ़ेद पेज मार्केट से लेकर अपने पूजा घर में रख देना। स्नान आदि करके आपने पूजा घर में बैठ जाना है और नित्य प्रतिदिन जैसे आप बाबा की पूजा करते हैं उस प्रकार से आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अंत में आपने क्या करना है, जो आप मार्केट से पेज लेकर आए हो, मार्केट से पेज लेकर उस पेज पर आपने अपने मन से भाव लिखने हैं और ध्यान रखना है कि आपने नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपकी मनोकामना है, जो अर्जी है, भगवान से जो मांग रहे हैं वो आपको लिखना है कि बाबा श्याम मेरा ये कार्य पूरा कर दो। आपके भाव उस पेज के अंदर होने चाहिए। बाबा यह गोत्र है और मेरा यह स्थान है, आज का दिन यह है, बाबा मैं मांगता हूँ, बाबा मेरी इच्छा है। तो इस तरीके से आपने, जैसे मैं अर्जी में लिख रही हूँ, अरदास लिखनी है, अरदास करनी है। ओम श्री श्याम देवाय नमः ऊपर लिखना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः आपको ऊपर लिखना है। बाद में आपका जो मनोकामना है वो आपने लिखनी है और सभी श्याम प्रेमियों आपने इस तरीके से जो है आपकी जो भी मनोकामना है वो आपने पेपर पे लिख देनी है। बहुत सारी उसमें नहीं लिखनी है, बहुत सारी जो आपको ज़रूरी अर्जी है वही आपने लिखनी है और आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना और उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो है अर्जी तैयार हो जाएगी। बस आपने बाबा श्याम का नाम लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा इसमें लिख देनी है, ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। और बस उसके बाद आपने उस पर्ची को लेके बस हाथ में लेकर आपने जो है अरदास लिखनी है। अरदास की शुरुआत हमेशा ओम श्री श्याम देवाय नमः के साथ में करनी है। अपने मन में अंदर हमेशा जय श्री श्याम आप अरदास लिखें, तब तक जय श्री श्याम का उच्चारण करते रहें। और उसके बाद में हमने हल्दी लगे हुए चावल लेने हैं। हल्दी लगे हुए चावल इसलिए लेते हैं कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो हल्दी चावल शुभ माना जाता है। तो कोई भी चिट्ठी पत्रिका कहीं पर भी पहुंचाते हैं तो हल्दी लगे हुए चावल उसमें ज़रूर डालते हैं। तो थोड़े से एक चुटकी थोड़े हल्दी लगे चावल आपने लेने हैं। उसके बाद आपकी श्रद्धा के अनुसार उसमें 11 या 51 रुपये या 21 रुपये आपकी श्रद्धा, उसके अंदर आपने पैसे रखकर पर्ची के अंदर आपको
फोल्ड कर देना है। और फिर उसके बाद आपको फोल्ड करने के बाद आपने उस अरदास को पानी वाले नारियल से लपेटना है। और इस प्रकार से पानी वाले नारियल को आपने ऊपर से प्रकार लपेटना है कि मतलब जो कलावा है उससे पर्ची लगा के नारियल के साथ अच्छे से लपेटना है। जो पतरी है वह अच्छे से, वो चिट्ठी है वो गिरे ना, और आपने बहुत अच्छे से उसको लपेट देना है, नारियल के ऊपर रख के और कलावे से आपको लपेट देना है। इसके साथ में ही आपने यह लाल रेड पेन उसके साथ में ही लपेट देना है। उस पेन को भी उसी में लपेट देना है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, नारियल के साथ ही उस पेन को भी लपेट देना है। और बाद में बाबा का ये अरदास आपकी बनकर तैयार है। और उसके बाद बाबा के चरणों में रख देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैंने यह आपके चरणों में अरदास लगाई है और मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरी अरदास पूरी हो। तो आप इस कलयुग के रक्षक हैं, हारे का सहारा। बाबा मैं हार कर आपके दरबार में आया हूँ, आप मेरी अरदास स्वीकार करना। इस प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगानी है। जब भी बाबा के दरबार में जाओ तो अरदास लेकर जाना है। ज़रूरी नहीं कि अरदास को आप खाटू धाम लेकर जाओ या चुलकाना धाम। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके आसपास कोई धाम या आपके पास में कोई आसपास में खाटू श्याम का मंदिर है तो वहाँ पे आप अरदास लेकर जाइए। और किस प्रकार से अरदास लेकर जानी है, आपने सुबह उठ कर के सबसे पहले आपने सुबह उठ के नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद आपने बाबा की जोत जलानी है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद उस अरदास को बाबा से प्रार्थना करके उठा लेनी है। उठाने के बाद साफ़ थैले में उस अरदास को आपने थैले में रख लेना है। रखने के बाद आपने बाबा के मंदिर, जो भी आपका खाटू श्याम मंदिर, आप चाहे तो अपने आसपास ही किसी मंदिर में जो है खाटू श्याम मंदिर है वहाँ आप लेकर जाइए और वहाँ आपको बाबा के चरणों में उसको चढ़ा देना है। और बाबा श्याम के मंदिर जब अरदास आप लगाने जाएंगे तो आप उस अरदास को बाबा के धाम जब आप रखने जाएंगे, जिस भी मंदिर में आप रखने जा रहे हैं बाबा श्याम के, तो वहाँ प्रसाद ज़रूर लेना है आपने। तो वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाना है, या आप खीर या घर से खीर बना के लाए हैं या चूरमा बना के लाए हैं तो वो भी आप बाबा श्याम को वहाँ चढ़ा सकते हैं। और उस अरदास को भी आपने जो आपने लगाई है अरदास, बाबा का जो नारियल है वो आपने वहाँ पे चढ़ा देना है बस। और यही आपने करना है। और वहाँ पे उपस्थित होंगे पुजारी जी को ये अरदास आपने दे देनी है, ऐसे नहीं रखनी है। इस जहाँ पे आप वहाँ पे जो पंडित जी होंगे उनको आपने देना है और अपनी अरदास रखनी है। दर्शन करके बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा आपकी अर्जी आप स्वीकार करना है और आपके बच्चे हैं, आप हमें अपने दर्शन देना और आप हमारा ये कार्य पूरा करना। इसके बाद बाबा श्याम जी के आपके हर प्रकार की अरदास स्वीकार करेंगे। प्रेमियों, इस प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप अरदास लगाएंगे तो आपकी अरदास जल्द से जल्द पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलिएगा।